सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद। कोर्ट मार्शल में साबिक लेफ्टिनेंट जनरल के खिलाफ 4 इल्जाम साबित हुए। ISPR के मुताबिक फैज हमीद ने सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लिया, हुकूमती वसाइल का गलत इस्तेमाल किया। ट्रायल के दौरान तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। मुजरिम को अपील का हक हासिल है। फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल गुज़श्ता साल 12 अगस्त को शुरू हुआ था। ये एक तारीखी फैसला ज़रूर है। जनरल फैज साहब को 14 साल सज़ा आज मिला है। जुराइम के मुताबिक मेरे सियासी ज़िंदगी में दो ऐसे लोग थे जो अपने वक्त के फ़िरौन थे। खान साहब खुद जो वज़ीर आज़म होते हुए हर किसी को जेल बेचने का ना सिर्फ धमकी अमली तौर पे बेच भी जाता था और वो ताकत का नशा में पता नहीं क्या क्या धमकियाँ देता था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने फैज हमीद से मुताल्लिक़ फैसले को तारीख़ी करार दे दिया। चिन्योट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी PTI और फैज हमीद अपने दौर के फ़िरौन थे। बानी PTI अपने दौरे हुकूमत में ताकत के नशे में धमकियाँ देते रहे। PTI दौरे हुकूमत में मरियम नवाज फरियाल तालपुर को इंतकाम का निशाना बनाया गया। बानी PTI आज खुद मकाफात अमल से गुजर रहे हैं। इस फैसले पर अमल दरामद होता है। आगे पैगाम होगा कि इस किस्म की मज़ीद गलतियाँ न की जाएँ। फैज़ हमीद की सज़ा पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। कहते हैं, कौम बरसों फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के बोए बीजों की फसल काटेगी। अल्लाह हमें माफ़ करे। अल्लाह ताकत और इक़्तिदार को अल्लाह की अता समझकर मखलूक के लिए इस्तेमाल करने की तौफ़ीक़ दे। खौफ खुदा हुक्मरानों का शेवा बने। फैज़ हमीद के खिलाफ शवाहिद की बुनियाद पर फैसला आया। आज रेड लाइन क्रॉस करने वाले शख्स को सज़ा हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, फैज़ हमीद को ट्रायल में दिफा का भरपूर मौका दिया गया। कानून से कोई बालातर नहीं है। फैज़ हमीद ने अपनी अथॉरिटी को गलत इस्तेमाल किया। सियासी मामलात की मज़ीद तहक़ीक़ात होंगी। फैज़ हमीद तमाम इल्ज़ामात के मुर्तकिब पाए गए। टॉप सिटी केस में भी सज़ा हुई। फैज़ हमीद की सज़ा इब्तिदा है। ये लंबा चौड़ा इंसाफ का सिलसिला रुकेगा नहीं। सेनेटर फैसल बावड़ा कहते हैं, अभी तो 9 मई केसेस का फैसला आना बाकी है जिसमें उन्होंने तबाही मचाई, रियासत, सियासत, अदलिया और जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान से बड़ा किसी का भी बाप नहीं। अब सज़ा और जज़ा की बुनियाद रख दी गई है। हमारे यहाँ मसला ही सज़ा और जज़ा का था, जिसके लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सबसे पहले अपने इदारे से बुनियाद शुरू की। आदिल राजा झूठा है, बरतानवी अदालत ने फैसले में बता दिया। लंदन हाई कोर्ट ने ब्रिगेडियर राशिद नसीर के हक में फैसला दे दिया। आदिल राजा 50,000 बरतानवी पाउंड हर्जाना अदा करेंगे। भारी कानूनी अखराजात भी अदा करने होंगे। आदिल राजा 2,60,000 पाउंड बतौर अबूरी अखराजात फौरी अदा करने के पाबंद। बरतानवी अदालत ने आदिल राजा को 28 रोज तक फैसले का खुलासा तमाम प्लेटफॉर्म्स पर नुमाया जगह पर लगाने का भी हुक्म दिया है। झूठे आदिल राजा को बरतानवी अदालत की हुक्मदूली पर तौहीन अदालत, जुर्माने और जेल जाने की सज़ा होगी। अदालती फैसले के मुताबिक आदिल राजा का बयानिया बदनीयती और झूठ पर मबनी था। भगोड़े यूट्यूबर आदिल राजा ने ब्रिगेडियर राशिद नसीर से माफ़ी मांग ली। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर पर लगाए इल्ज़ाम साबित न कर सका, इसका एतराफ़ करता हूँ। लंदन की अदालत ने उन्हें राशिद नसीर को 50,000 पाउंड हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया और कानूनी अखराजात भी आयद किए। आदिल राजा ने कहा कि 14 से 29 जून 2022 तक उन्होंने मुतादिद इल्ज़ाम लगाए। अदालत ने करार दिया कि उनके राशिद नसीर पर लगाए गए इल्ज़ाम झूठे थे। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्कमानिस्तान पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्कमानिस्तान के सदर सरदार बर्दी मोहम्मदोव से मुलाकात। शहबाज शरीफ की तुर्कमानिस्तान की मुस्तकिल गैर जानिबदारी की 30वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात खुसूसन तिजारत और इक़्तिसादी रवाबित मजबूत बनाने का आज़म। तुर्कमानिस्तान के साथ ज़मीनी और समुंदरी रास्तों से रवाबित बढ़ाने की ख्वाहिश का यादा। वज़ीर आज़म अशकाबाद में बैनुल-अक़वामी साल बराए अमन व एतमाद, आलमी दिन बराए गैर जानिबदारी और तुर्कमानिस्तान की 30 साला मुस्तकिल गैर जानिबदारी की सालगिरह पर मुनक़िदा फ़ोरम में शिरकत करेंगे।
बिलावल भुट्टो के बाद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी भी लाहौर पहुंच गए। सदर मुमलिकत लाहौर में 2 दिन क़याम करेंगे। पार्टी के रहनुमाओं से पंजाब में मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान मौसमियाती आफात से शदीद मुतासर मुल्कों में शामिल है। 2022 के सैलाब से मईशत को $30 अरब का नुकसान हुआ। ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉन्फ्रेंस से वज़ीर ख़ज़ाना का खिताब, कहा बजट साजी में मौसमियाती तरजीहात को शामिल करना वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान के अमरीका के साथ ताल्लुकात मजबूत हैं और मिनरल्स, माइनिंग और एडवांस टेक्नोलॉजीज़ में ताउन बढ़ा है। रेकोडिक मनसूबा पाकिस्तान की माशी तब्दीली का अहम संग मील साबित होगा। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड से पाकिस्तान को $1 अरब 20 करोड़ मिल गए। IMF ने मतलूबा रकम पाकिस्तान मुंतकिल कर दी। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए के मुताबिक पैसे स्टेट बैंक के अकाउंट 1 में मुंतकिल किए गए। IMF ने 8 दिसंबर को $1.2 अरब की मंजूरी दी थी। अफगानिस्तान में 6000 TTP जंगजू हैं। तालिबान उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते तो पाकिस्तान इक़दामात करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सिक्योरिटी काउंसिल में खिताब, कहा अफगान सरज़मीन दोबारा दहशतगर्द गिरोहों और उनके प्रॉक्सी अनासिर की पनाहगाह बन चुकी। आसिम इफ्तिखार ने बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा की टीम ने भी TTP की अफगान सरज़मीन पर मौजूदगी की तस्दीक की। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान रिवायती मायनों में जंगबंदी नहीं, अफगानिस्तान में मंजूर करारदाद का मुसवदा नहीं देखा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदिराबी ने हफ्तावार ब्रीफिंग में बताया, हमें अफगान क़यादत से तहरीरी ज़मानतें चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ और मुतनाज़ बयानात को मुस्तरद करते हुए कहा कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा के नफ़रत आमेज़ बयानात ख़ित्ते के अमन के लिए ख़तरा हैं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी रोकने में मुस्बत पेशरफ्त। काबुल में उलमा और मशाइख का अहम इजलास, सरहद अबूर न करने पर जोर। बाज़ाबिता एलामिया जारी। पाकिस्तान के देरीना मुतालबे की तौसीक़। एलामिया में इस्लामी इमारात को कहा गया कि बैरून मुल्क अस्करी सरगर्मी की इजाज़त न दी जाए। अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न हो। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई इस्लामी इमारात के इख्तियार में हो। पंजाब के हर ज़िले और शहर की खूबसूरती अब मज़ीद बढ़ेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ब्यूटिफिकेशन इजलास। बताया गया 132 स्कीमें 16 अरब 90 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल कर ली गईं। 97 स्कीमों के वर्क ऑर्डर जारी, जबकि 88 मनसूबों का आगाज़ कर दिया गया। मेयर कराची ने शहर की तमाम 246 यूनियन कमेटियों को जारी फंड्स के ऑडिट का मुतालबा कर दिया। मेयर कराची ने डायरेक्टर जनरल लोकल काउंसिल ऑडिट को 3 साल ऑडिट के लिए खत लिख डाला। खत में कहा गया है कि 246 यूनियन कमेटियों के फंड्स कहाँ इस्तेमाल हुए, जामे ऑडिट करके फौरी तौर पर बताएं। रावलपिंडी में दफ़ा 144 के नफाज में 17 दिसंबर तक तोसी। जल्द से जुलूस और रैलियों पर पाबंदी। 4 या उससे ज़ायद अफराद के जमा होने पर भी पाबंदी है। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से दफ़ा 144 में तोसी अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए की गई है। रवां साल की आखिरी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया। वफाकी वज़ीर सेहत ने बच्चों को क़तरे पिलाकर मुहिम का बाज़ाबिता आगाज़ किया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए वालिदैन को अपनी जिम्मेदारी का भरपूर मुजाहरा करना होगा। गुज़श्ता साल मुल्क में 74 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए। इस साल सिर्फ 30 केसेस सामने आए, जिनमें से 19 केसेस पख्तूनख्वा में रिपोर्ट हुए। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा पोलियो केसेस का सबसे ज़्यादा मुतासरा खित्ता रहा। मरी के इलाके गहल बाजार में तामीराती काम के दौरान मिट्टी का तोदा गिरने से 5 मजदूर दब गए। हादसे में 3 मजदूर जाँ बहक, 2 को जिंदा निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
कराची में मुल्क की तारीख में पहली मरतबा ड्रोन ई चालान का आगाज़। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह कहते हैं ट्रैफिक रेगुलेशन एंड साइटेशन सिस्टम के ड्रोन के जरिए सदर के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई गश्त किया गया। गलत पार्किंग पर 2 गाड़ियों पर भारी जुर्माने आयद। ज़ेबरनुसा स्ट्रीट पर गाड़ियों के फेसलेस टिकट जारी। मालिकान को 10-10 हज़ार रुपये के चालान भरना होंगे। जुर्माना 29 दिसंबर के बाद अदा किया तो डबल जुर्माना भरना होगा। भारतीय शहर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का संग बुनियाद रख दिया गया। बीजेपी की मगरबी बंगाल में बाबरी मस्जिद की तामीर की सख्त मुखालफत। दी हिंदू के मुताबिक बीजेपी MLA रमेश्वर शर्मा ने धमकी दी मुसलमान बाबरी मस्जिद की मजबूत बुनियाद खोद लें, बुनियादें उनकी कब्रें बनाने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। मगरबी बंगाल में बाबरी मस्जिद कभी नहीं बनाने दी जाएगी। हिंदू तंजीम एत्सो समिति के सदर चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि हम बाबर के नाम से मंसूब मस्जिद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रंप गोल्ड कार्ड के इजरा का बाकायदा ऐलान कर दिया। कार्ड का मकसद गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब करना और वीज़ा प्रोग्राम के मुतबादिल के तौर पर पेश करना है। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि 1 साल पहले अमेरिकी मईशत के बारे में मनफी रिपोर्ट्स दी जा रही थी, जबकि आज अमेरिकी स्टॉक मार्केट अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। तेल और गैस की कीमतों में कमी के जरिए महंगाई में इजाफे को रोका। अमेरिका का वेनेजुएला के साहिल के करीब तेल बरदार जहाज पर कब्जा। दी स्केपर जहाज पर दहशतगर्द तंजीमों की मदद का इल्ज़ाम। तेल बरदार जहाज पर कई साल से पाबंदी आई थी। FBI, होमलैंड सिक्योरिटी और कोस्ट गार्ड्स ने महकमा दिफा की मदद से जहाज पर कब्जा किया। जहाज को वेनेजुएला और ईरान से तेल की गैर कानूनी नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। कुदरत का हुस्न, दरियाओं की रवानी, मौसमों की शफाफियत, ये रानाइयाँ सब पहाड़ों की बदौलत है। आज दुनिया भर में पहाड़ों का दिन मनाया जा रहा है। मकसद पहाड़ों की खूबसूरती उजागर करना, पहाड़ी इलाकों में रहने वालों, माहौलियात और कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर जोर देना है। पाकिस्तान दुनिया के अजीम पहाड़ी सिलसिलों का मरकज़ है। कराकरम, हिमालय और हिंदुकुश में 7000 से ज़ायद ग्लेशियर्स हैं। मुल्क के आबी निज़ाम में ग्लेशियर्स रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पहाड़ों के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म का पैगाम, कहा यही ग्लेशियर्स दरियाए सिंध के बेसिन, ज़रूरी पैदावार, पन बिजली और करोड़ों लोगों को पानी फराहम करते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि ग्लेशियर्स के पिघलाव, मौसमी तग़य्युरात और ग्लेशियाई झीलों के फटने के खतरात का सामना है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लंदन के बाद न्यूयॉर्क में भी PSL रोड शो का ऐलान। न्यूयॉर्क में PSL रोड शो 13 दिसंबर को होगा, जिसमें कौमी T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा शरीक होंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।